हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 जीव विज्ञान के इन 5 प्रश्नों के बारे में। जो मॉडल पेपर के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, अर्थात यह माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होता है। अब पूछा है कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? तो हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। बता दिया कि हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, अतः यह माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होता रहता, स्थानांतरित होता रहता है। ये बता दिया कि यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन, ध्यान देंगे इस शब्द को, यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ में खून को शीघ्र जमा देने वाले, खून को शीघ्र थक्का कर देने वाली, या कह लीजिए कि खून को शीघ्र ही जमा देने वाली क्षमता होती है। यानी यह थ्रोम्बोप्लास्टिन रक्त को, ब्लड को जमा देता है। खून में इसके न होने से खून का बहना यानी रक्त का बहना बंद नहीं होता है। यानी हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? तो बता दिया कि हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की दुर्घटना होने पर ब्लड ज्यादा गिर जाते हैं, इसलिए इनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन पदार्थ में खून को जमा देने वाली क्षमता होती है। खून में इसके न होने से खून का बहना बंद नहीं होता है। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। सामान्य भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाइए। यह भ्रूणकोश का नामांकित चित्र यहां हमने दे दिया है, जिसमें आपको 3 सेल ऊपर दिख रही होगी, 3 सेल नीचे दिख रही है और बीच में दिख रहा है। ये 2 सेल से मिलकर बना हुआ है। यानी कुल 8 सेल होते, 4 सेल ऊपर होते हैं, 4 सेल नीचे होती है। तो 4 में से 1 सेल नीचे आ जाती है बीच में, और 4 में से जो नीचे वाली में से 4 में से 1 है वो भी चली जाती है बीच में। यानी ये 2 सेल बीच में आपस में मिल करके द्वितीय केंद्रक का निर्माण करती हैं और ऊपर बच जाती है 3। ये जो नीचे आप 3 देख रहे हो यहाँ, यह एंटीपोडल सेल्स हैं, यानी जिनको हम प्रतिमुख कोशिकाएं या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। ऊपर की तरफ बात हम करें तो इसमें 2 ऊपर की ओर देख रहे हैं, दो सिनर्जिड्स यानी सहायक कोशिकाएं हैं और एक एग सेल यानी अंड कोशिका है। जानते हैं यह अंड कोशिका से ही मेल न्यूक्लियस जब मिलता है तब जाकर के जाइगोट का निर्माण होता है। यह एग सेल है, अंड कोशिका है, और यह सिनर्जिड्स और एग सेल ये दोनों मिल करके एक एपेरेटस बनाती हैं, अंड उपकरण बनाती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ऊपर 3 सेल हैं, नीचे 3 सेल हैं और बीच में एक सेल मिल करके ये सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीय केंद्रक बना रही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए।
जैसा कि मैंने बताया कि मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। विभिन्न प्रकार के आरएनए, तो आरएनए 4 प्रकार के दिए गए। संदेशवाहक आरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए और mRNA कहते हैं। दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए यानी अंग्रेजी में भी उसको वही दे दिया गया, राइबोसोमल आरएनए या rRNA। तीसरा है ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या इसी को हम tRNA कहते हैं। चौथा आरएनए कौन सा है? वायरल आरएनए। चूंकि यहां से नाम पूछा है सिर्फ आपसे कि विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम लिख दीजिए, चौथा वायरल आरएनए है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखें। तो 2 कीटभक्षी पौधे जानते ही हैं। कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं और ये कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। यानी कीटभक्षी पौधे ऐसे भूमि पर पैदा होते हैं जहाँ की भूमि पर नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। 2 कीटभक्षी पौधे कौन कौन है? ड्रोसेरा और नेफेंथिस। अब लास्ट प्रश्न यह है, उत्तरी भारत में स्थित 4 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम बताइए। 4 राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। दूसरा है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल, उत्तराखंड। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। और चौथा है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, हजारीबाग, बिहार। यानी इस तरह से 4। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं। ये प्रश्न मॉडल पेपर के प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको स्पष्ट समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।